मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काज़मी। बच्चे की पैदाइश के बाद माँ का वज़न बढ़ जाता है और स्पेशली जो उनका पेट होता है वो ऐसे लगता है कि जैसे उस पर सोजन हुई हुई है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके इस वज़न में कमी की जा सकती है और स्पेशली जो पेट होता है उसको कैसे फ्लैट किया जा सकता है। बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर औक़ात औरतों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि कितना टाइम लग जाएगा, क्या एफ़र्ट्स हैं जो उनको करनी पड़ेंगी कि उनका वज़न कम हो जाए, स्पेशली उनकी जो बेली है वो फ्लैट हो जाए और जो उनकी बॉडी शेप बच्चे की पैदाइश से पहले थी तो वो कितने अरसे तक उनको वापस मिल सकती है। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत के जिस्म में हार्मोन लेवल्स में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो औरत का पेट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो यूट्रस होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाती है और तकरीबन 6 से 8 हफ्तों में वो अपनी पहली वाली जगह पे वापस आ जाती है। और प्रेगनेंसी के दौरान जो बॉडी में फ्लूइड्स वगैरह बनते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से फिर वज़न कम होना शुरू हो जाता है। और वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो कैलोरीज बर्न करना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। और साइंसी तहकीक के मुताबिक जब माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो एवरी डे तकरीबन 400 से 500 कैलोरीज तक बर्न करती हैं। इसके अलावा एक साइंटिफिक स्टडी ने ये भी देखा है कि वो औरतें जो अपने बच्चों को तकरीबन 3 माह तक अपना दूध पिलाती हैं उनका वज़न उन औरतों की निस्बत जो अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती काफ़ी कम होता है। जब माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं तो इस दौरान उनकी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी जो शेप होती है जो प्रेगनेंसी से पहले की होती है वो हासिल करने में उनको आसानी रहती है। बाज़ औक़ात कुछ औरतें ये कोशिश करती हैं कि बच्चे की पैदाइश के थोड़े ही अरसे के बाद वो एक्सरसाइज़ शुरू कर देती हैं, लेकिन ये जो है ये रेकमेंड नहीं किया जाता और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्चे की पैदाइश के 6 हफ़्ते के बाद आप फॉर्मल एक्सरसाइज़ शुरू कर सकती हैं। और अगर तो किसी का सी सेक्शन हुआ है तो उसको चाहिए कि वो 8 हफ़्ते तक लाजमी वेट करे। अब मैं इस चीज़ पे बात करूँगी कि बच्चे की पैदाइश के बाद अपना वज़न कम करने और स्पेशली अपने पेट को कम करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले अपनी डाइट पे खुसूसी तवज्जो दें। आपने हरगिज़ भी अपना नाश्ता जो है वो मिस नहीं करना और एवरी डे आपने 5 पोर्शंस सब्जियों और फ्रूट्स के लाजमी लेने हैं। अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें जिनमें फ़ाइबर काफ़ी मिक़दार में होता है, जैसे कि ओट्स यानी जौ, बीन्स, दालें और अनाज वग़ैरह। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है या जो फ़ैट वाली ग़िज़ाएँ होती हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें, जैसे कि केक्स, बिस्किट्स वग़ैरह। और जब आप खाना खाने बैठें तो खाने का जो पोर्शन साइज़ है उसका लाजमी ख़्याल करें। ये ना करें कि बहुत ज़्यादा खाना डालें, बहुत ज़्यादा खाना खाएं, क्योंकि उसकी वजह से इवन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रही हैं और एक्सरसाइज भी कर रही हैं, लेकिन अगर आपका पोर्शन साइज़ बहुत ज़्यादा है तो आपका वज़न कम नहीं होगा और जो आप शेप चाहती हैं वो आपको नहीं मिलेगी। खाने के बाद बात आ जाती है एक्सरसाइज की। आपने अपनी खुराक के साथ साथ एक्सरसाइज का भी ख्याल रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से जो मसल्स होते हैं वो टोन अप होते हैं और हम कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हैं। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि बच्चे की पैदाइश के बाद आपने बहुत ही लाइट एक्सरसाइज से स्टार्ट लेना है। मिसाल के तौर पे बच्चे की पैदाइश के कुछ हफ्तों के बाद आप वॉक करना स्टार्ट कर दें, हल्की फुल्की जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज हैं वो करें और पेट के मसल्स को टोन अप करने के लिए पेट की एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चे की पैदाइश के बाद आप फौरी तौर पर ये जो पेट के क्रंचीज़ वगैरह होते हैं आपने ये नहीं करने, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो औरत के पेट के मसल्स होते हैं या जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये काफ़ी स्ट्रेच करता है और जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता हील करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप बच्चे की पैदाइश के फ़ौरी बाद ये क्रंचीज़ वगैरह करना शुरू कर देंगे तो इसकी वजह से ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये पतला हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो प्रॉपर एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने से पहले आपने ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिनकी वजह से जो आपके ये पेट के मसल्स हैं ये स्ट्रांग हों। इनमें सबसे अच्छी जो है वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं। तो आप सबसे पहले अगर आपने स्टार्ट लेना है तो आप इन पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस से स्टार्ट लें और इनकी वजह से आपकी जो टमी है वो फ्लैट भी होगी और आप में एक स्ट्रेंथ भी आएगी।
इन पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ज़मीन पे कमर के बल लेटें और फिर अपनी टांगों को थोड़ा सा बेंड करें। उसके बाद जो आपका बेली बटन है उसको आप अपनी कमर की हड्डी की तरफ खींचें और फिर अपने पेल्विस को फ्लोर से ऊपर उठाएं। उसके बाद आपने अपने जो पेल्विक मसल्स हैं उनको खींचना है और ये आपने तकरीबन 5 सेकंड्स के लिए उनको खींच के रखना है और आपने ये जो अमल है ये तकरीबन आप 20 मरतबा दोहराएं। ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज आप लाजमी करें और फिर बच्चे की पैदाइश के 8 या 12 हफ्तों के बाद जो डीपेस्ट एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज हैं आप वो फिर कर सकते हैं। अब मैं ये जो डीप एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज हैं जिनके करने की वजह से आपकी टमी काफ़ी टाइट हो जाएगी वो उन पे बात करूँगी। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है 4 आर्म प्लैंक। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपने अपने दोनों बाजुओं के बल लेटना है और आपका जो बॉडी का सारा वज़न होगा वो आपके इन 2 बाजू और जो आपके पाँव की उंगलियां हैं उन पे रहेगा। और जब आप एक दफ़ा इस स्टेज में आ जाते हैं तो फिर अपने बेली बटन को आपने अंदर की जानिब खींचना है और आपने ये कोशिश करनी है कि तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए आपने इसी पोजीशन में रहना है। उसके बाद आप ख़ुद को रिलैक्स करें और 15 सेकंड्स का टाइम लें और उसके बाद दोबारा से आप यही एक्सरसाइज करें और आप तकरीबन एक दिन में इसको 3 मरतबा लाजमी रिपीट करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आपको कोई भी इस वीडियो के मुताल्लिक़ कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।